हे गाइस, माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं, जो कि है कि मुझे काफ़ी सॉफ्ट स्किल्स आती हैं लेकिन उसके बाद भी मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इंटरव्यू कॉल्स क्यों नहीं आते, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम समझेंगे एग्जैक्टली रीज़न क्या है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं। आपको काफ़ी स्किल्स भी आते हैं लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। और सेकंड पॉइंट में हम ये समझेंगे, मैं आपको एक्चुअली ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आपको इंटरव्यू कॉल्स मिलने लगेंगे। सो गाइज, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, ये इंडिया है। यहाँ पे अगर एक जॉब निकलती है तो उसके लिए 500 कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो विजिबल ही नहीं होती है एचआर को। वेल, विजिबल ना होने के पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न सिंपल सा यही है कि आप जिस भी पोर्टल पर बेसिकली, अगर मैं पोर्टल की बात करूँ, जॉब पोर्टल की इंडिया में, तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा आप naukri.com, monster.com, ये 2 काफ़ी अच्छे हैं। आप इन पे जा सकते हो। और भी बहुत है, आप उन पे भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है naukri.com। सबसे पहली चीज़, naukri.com ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है। मैं आपको naukri.com क्यों प्रेफ़र कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। जब मैं जॉब करता था, मैं जॉब ढूँढता था एमएनसीज़ में, तो मैंने जो प्रोसेस अपनाया था और जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था या मैंने लोगों से सीखा था, तो उसके बेसिस पर मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। तो मैं आपको प्रेफ़र कर रहा हूँ, आप अपनी naukri.com पर प्रोफ़ाइल ज़रूर बनाइए अगर आपकी नहीं है तो। तो अब हमें रीज़न तो समझ में आ गया है कि हमें इंटरव्यू कॉल्स क्यों नहीं आ रहे। उसके पीछे रीज़न है हमारी जो प्रोफ़ाइल है वो एचआर को विज़िबल नहीं हो रही। अब मैं आपको टोटल 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको आपको अप्लाई करना है, तो आपकी जो प्रोफ़ाइल है naukri.com पर वो एचआर को विज़िबल होने लगेगी। देखिए, इसमें जो आपके जो फर्स्ट 4 पॉइंट हैं, वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन जो 5th पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये 5th पॉइंट काम नहीं करेगा अगर आप स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 को अप्लाई नहीं करते हो तो। तो बेसिकली ऑल द 5 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बट लेकिन जो 5th पॉइंट है, वो सच में ही कमाल करता है। मैंने खुद अप्लाई करके देखा है और लोगों को बताया है और वो वर्क करता है। तो सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं, वो क्या है? देखिए, पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप अपनी naukri.com पर प्रोफाइल बनाते हैं तो प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए। एचआर उन्हीं प्रोफाइल्स को प्रेफर करते हैं जिनकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होती है। 100% कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जैसे आपने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल नहीं की होती, तो वहाँ पे एक बार होता है जो दिखाता है कि आपकी 60% कंप्लीट है, 70% कंप्लीट है या फिर 100% कंप्लीट है। तो आप अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कीजिए। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट है वो और भी इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आपकी जो रिज्यूमे की हेडलाइन होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है, वो सिंपल सा ये लिख देते हैं, आई एम दिस ईयर पास आउट, आई हैव बीटेक डिग्री और बी डिग्री व्हाटएवर इट इज। तो वो सिंपल इतना सा लिख देते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए एचआर आपकी प्रोफाइल को खोलेगा। तो याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एचआर आके आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करे और उसको ओपन करके देखे कि उसमें क्या-क्या है, तो आपको जो रिज्यूमे की हेडलाइन है वो थोड़ी-सी कैची बनानी होगी। इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूँ। इन 3 पॉइंट के बारे में, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, आपको उतने में ही लिखनी होती है अपनी रिज्यूमे हेडलाइन। तो वो रिज्यूमे हेडलाइन में आपको क्या करना है, आपको 3 पॉइंट ही समझ लीजिए। पहला पॉइंट है, उसमें आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन बतानी है। दूसरा पॉइंट होगा, उसमें आपको आपकी जो भी सॉफ्ट स्किल्स है, आपको जावा आती है, सी शार्प आती है, फ्लटर आती है, रिएक्ट नेटिव आती है, आपको जो भी आता है, एसक्यूएल आता है, आप जो भी है उसको कॉमा-कॉमा करके वहाँ पे बताने की कोशिश कीजिए। आपको जितनी भी आती हैं 20-30 कीवर्ड्स में आप उसको आसानी से लिख लेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है, उसमें आपको ये बताना है कि आप किस तरह की जॉब ढूँढ रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर। यहाँ पे लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, ये बताते नहीं है वो किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं। देखिए, मेरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा, जैसे आप अगर आप एक टेस्टिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे लिखिए आई एम लुकिंग फॉर टेस्टिंग, है ना। आप डेवलपमेंट का ढूंढ रहे हैं तो डेवलपर के बारे में आप बताइए किस तरह का। आप सिस्टम एडमिन का ढूंढ रहे हो, आप जिस भी तरह का जॉब ढूंढ रहे हो ना, उसके बारे में भी देखिए कि आप मैं इस तरह का जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो कई बार जब प्रोफाइल को लिस्ट कर रहे होते हैं एचआर, तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोफाइल है जो
जो वो ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो वो आपकी प्रोफाइल को खोलते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल खोलती है तो 80% चांसेस होते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है कीवर्ड्स। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं अवेलेबल और आपकी प्रोफाइल विजिबल नहीं होती, उसकी वजह से आपको कॉल नहीं आता। तो naukri.com पे एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को मैं अगर बताऊं तो मैं कहूंगा, जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो, आप कोई भी पोस्ट करते हो तो वहां पे क्या करते हो, हैशटैग पार्टी टाइम, हैशटैग बर्थडे पार्टी और मैनी टाइप ऑफ हैशटैग रहते हैं। तो उस हैशटैग से बेसिकली और भी लोग जुड़ जाते हैं और आपकी जो पोस्ट है उनको भी दिखाई देती है ना। इसी तरीके से यहाँ पर उस फंडे में तो काम नहीं करता, इसका फंडा थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कीवर्ड्स लिखते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है जो रिएक्ट नेटिव के डेवलपर्स को ढूंढ रही है, तो एचआर सिंपली कीवर्ड से सर्च करते हैं रिएक्ट नेटिव। तो आपकी जो कीवर्ड्स में अगर रिएक्ट नेटिव अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको डाल दीजिए, तो आपकी प्रोफाइल ऊपर लिस्टेड होने लगेगी और आपको चांसेस है कि और इंटरव्यू कॉल्स आए। अब देखिए, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस कीवर्ड में अननेसेसरी कीवर्ड जो भी उन्हें नहीं आता होगा फिर भी वो डाल देंगे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आपसे आप जस्ट ट्राई टू फेक इट, इफ यू कैन फेक इट यू कैन मेक इट, बट दैट्स एक्चुअली नॉट वर्क्स। हो सकता है आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाए लेकिन आप इंटरव्यू से तो बाहर हो ही जाएंगे। तो डोंट फेक इट, आपको जो आता है वही कीवर्ड्स के बारे में वहां पे एक्सप्लेन कीजिए, बट मेक श्योर कि आपको जितना आता है आप सब वहां पे लिखें कीवर्ड्स में। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। हम फोर्थ पॉइंट पे मूव होते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में प्लीज वैलिडेट योर फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। वेल, मैंने कई ऐसी प्रोफाइल्स देखे हैं, कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपने नंबर को वेरीफाई नहीं किया होता और ईमेल आईडी को भी वेरीफाई नहीं किया होता। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अगर आपने अपनी अभी तक वेरीफाई नहीं किया है तो प्लीज वेरीफाइड। वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है तो ओटीपी आएगा, वहां डाल दीजिए, आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। सेम केस गोज विद द ईमेल, आपको पता ही है। लेकिन इसका फायदा क्या है, क्या होता है कि जब आप एचआर को क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता कि उनके पास इतनी सारी लिस्ट है, उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की है, इनको मुझे कॉल करना है, वो सबको कॉल करके पूछे कि आप अवेलेबल कब हो, आप कब इंटरव्यू के लिए आ सकते हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो या नहीं। तो ये सारी चीज़ों की वजह naukri.com ने वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है एचआर को, सेंड डायरेक्टली रिक्वेस्ट। तो आपके पास सीधा मेल आ जाता है कि एचआर ने आपसे कांटेक्ट किया है, आप इस तरह के जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, तो आप वहाँ पे नंबर होता है, सीधा एचआर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे केसेस में इंटरव्यू कॉल्स इसी बेसिस पर आ जाते हैं। वो सिंपल बटन क्लिक करते हैं और देखते हैं आपका वेरीफाइड हो, आपके पास ईमेल आ जाता है या मैसेज आता रहता है कि हाँ इस एचआर ने आपसे कांटेक्ट किया है, तो आप उनसे कांटेक्ट डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको अपनी ईमेल और फोन नंबर को वेरीफाई करके जरूर रखें, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर फिफ्थ, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, लेकिन ये फिफ्थ पॉइंट जैसे मैंने बताया था काम नहीं करेगा अगर आप फर्स्ट 4 पॉइंट अप्लाई नहीं करते हो। आपको फर्स्ट 4 तो अप्लाई करने हैं, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट अप्लाई कीजिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल को डेली अपडेट करना है। जी हाँ, डेली। वेल, कुछ लोग कहते हैं कि मैं हर संडे को करता हूँ, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं हर संडे को उसको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करता हूँ। वेल, 90% केस में आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा अगर आप हर संडे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हो। इवन आप पर 2 डेज में भी अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हो तो भी बहुत कम चांसेस है कि आपको कॉल आएगा। आपको अपनी प्रोफाइल को पर डे अपडेट करना होगा। लेकिन अब बात आती है हम अपडेट करें क्या, है ना। पर हर दिन क्या अपडेट आएगा हमारी प्रोफाइल में, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे एक सेक्शन होता है रिज्यूमे अपलोड का, आप पर डे रिज्यूमे को अपलोड करते रहिए। देखिए, पर डे में भी आपको दिन में 2 बार रिज्यूमे अपडेट करना है। वेल, दिन में 2 बार क्यों, मैं वो भी रीजन बता देता हूँ। देखिए, और कब करना है वो भी टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह पे। देखिए, यूजुअली जो हमारे इंडिया में जो ऑफिस टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग में 9 o'clock से लेके 11 o'clock के बीच सारे ऑफिस स्टार्ट होते हैं, है ना। और कई जल्दी भी होते हैं पर यूजुअली 9 to 11 ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो उनका जो एचआर जब ऑफिस में आती है उनके पास रिक्वायरमेंट होती है, हमें इस बंदों को इस टेक्नोलॉजी के बंदों को हमें बुलाना है इंटरव्यू के लिए। तो यूजुअली वहाँ पे जो एचआर फिल्टर लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि लेटेस्ट किसने प्रोफाइल को अपडेट किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेटेस्ट प्रोफाइल अपडेट किया है तो चांसेस ये है कि आपको कोई दूसरी जॉब नहीं मिली होगी अभी तक, और आप जॉब सर्च भी कर ही रहे हो, लेटेस्ट है। तो आप अपनी प्रोफाइल को मीन्स अपने रिज्यूमे को अपलोड कीजिए मॉर्निंग में अराउंड 9-9:30 के बीच में, एक बार जरूर अपलोड कीजिए। और अपलोड करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक कोई सिस्टम पे ही जाना है, आप एक naukri.com की ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन पर और रिज्यूमे को अपने डाल के रखिए फ़ोन में, और उस पर
9 बजे, सुबह 9 बजे आप इसको ज़रूर एक बार 9 से 9:30 के बीच में एक बार फिर से अपलोड कर दीजिए, इससे आपकी प्रोफ़ाइल अपडेट हो जाएगी। आप जैसे ही प्रोफ़ाइल को अपडेट करेंगे, आप लाखों लोगों में ऊपर लिस्ट पर आ जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपने लेटेस्ट अपनी प्रोफ़ाइल को अपलोड किया है और चांसेस भी हैं कि इसी 9 से 11 के बीच में एचआर जब सर्च कर रहा होगा, तो चांसेस ये हैं कि आपकी प्रोफ़ाइल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है? और दूसरा आपको जो मैंने बोला था सेकंड टाइम करना है, वो है करीब 3 ओ क्लॉक। ठीक है? आफ्टरनून में 3 ओ क्लॉक के समथिंग आप अपनी प्रोफ़ाइल को फिर से सेम रिज़्यूमे को अपलोड कर दीजिए, जिससे आपकी प्रोफ़ाइल फिर से अपडेट हो जाएगी। अब क्या होता है कि सुबह से लेके शाम तक जब कैंडिडेट्स को एचआर ढूँढ रहे होते हैं, उन्हें नहीं मिले होते हैं, तो वो लंच के बाद वो एक बार फिर से ट्राई मारते हैं कि अब देखते हैं कि और क्या है, क्या प्रोफ़ाइल मिल जाती है। तो आपकी प्रोफ़ाइल फिर से अपडेट होगी, तो चांसेस है कि फिर आपको फिर से कॉल आए। देखिए, पर आवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप दिन में 2 बार कीजिए, ये भी काम करेगा। लेकिन ये काम करता है, ये जब मैं 2011 से लेके 2015 तक जब मैं जॉब करता था, तो मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई किया है एंड इट रियली वर्क्स। इट रियली वर्क्स और मैंने जिस-जिस लोगों को बताया है, उनके लिए भी ये काम किया है। मुझे ये चीज़ मेरे सीनियर्स ने बताई थी कि इस तरीके से तुम जॉब ढूँढ सकते हो। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ और ये एक ऐसा फंडा है जो 100% काम करता है। अगर आप ये 5 पॉइंट्स को प्रॉपरली अप्लाई करते हो, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपके 80 टू 90% चांसेस बन जाते हैं, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स आए। सो गाइज़, ये वीडियो था मेरे अकॉर्डिंग ये 5 पॉइंट जो मैंने बताया। अगर आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको लगता है कि हाँ, इस वीडियो में ऐड होने चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।